भगवान देवनारायण जन्मोत्सव मनाया। शोभायात्रा के बाद समाज सभा संपन्न। माचलपुर गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण भगवान विष्णु के छठे अवतार का जन्मोत्सव नगर माचलपुर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री देवनारायण की भव्य शोभायात्रा समाजजनों ने उनके रथ को सजाकर और गाजे बाजे के साथ निकाली। शोभायात्रा भगवान देवनारायण के पड़ावपद देवरा मंदिर से प्रारंभ हुई। नगर के प्रमुख स्थानों से होते हुए शोभायात्रा गुर्जर समाज छात्रावास धर्मशाला गोघटपुर रोड पहुंची, जो समाज की सभा में परिवर्तित हो गई। कद्दावर गुर्जर नेता कोटा से आए प्रहलाद गुंजल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। स्थानीय नेता भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर व जिला पंचायत सदस्य यशवंत सिंह गुर्जर, पूर्व मंडी अध्यक्ष फू सिंह गुर्जर, सांसद प्रतिनिधि मदन सिंह पटेल, बलवंत सिंह गुर्जर, टीआई जितेंद्र मवाई, जूनियर इंजीनियर नरेंद्र गायरी, माचलपुर गुर्जर समाज अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संजय गुर्जर सहित बड़ी संख्या में समाजन व महिलाएं, बच्चे विशेष तौर पर मौजूद रहे। बाहर से आए विशेष अतिथियों में वीरेंद्र सिंह गुर्जर झालावाड़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष, देवकरण गुर्जर आगर मालवा, उपेंद्र सिंह छावरी सारंगपुर आदि नेतागण मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने समाज में नुक्ता प्रथा व शादी विवाह में फिजूल खर्ची व डीजे नहीं बजाने पर जोर दिया। मुख्य रूप से श्री गुंजल ने मेहर भोज वंशवाद पर वर्तमान सरकार को लताड़ा तथा युवाओं को समाज का मान बढ़ाने के लिए शालीनता व अनुशासन में रहने व समाज में एक होकर कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें 1113 वर्ष पहले भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप में जन्मे भगवान श्री देवनारायण के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मंच संचालन शिक्षक ज्ञान सिंह गुर्जर ने किया। समाज के प्रतिभागियों को सम्मान पूर्वक प्रशंसा पत्र व मेडल भेंट किए गए। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। ओलंपियन में परीक्षा को पास होने। ओलंपियन परीक्षा पास की है? कहाँ पे दी थी परीक्षा? पहले माचलपुर में दी थी, फिर उसके बाद पहले माचलपुर में दी थी, उसके बाद जीरापुर। कौन से स्कूल में पढ़ता है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोधपुरा। वेरी गुड यार बच्चा। तो अब कौन सी क्लास में आप? फोर्थ में हो? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। अरे वेरी गुड। हाँ यार, फिर आप कलेक्टर बन जाओगे तो हमें बुलाओगे कि नहीं? आने दो। मानव है, आप आईपीसी और सीआरपीसी बदल कर इस मुल्क की मानसिकता को नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है तो अंग्रेजों के समय की जो जरायम पैसा कौमों के प्रति मानसिकता है, जिन्हें आज भी समाज में चोर चकार जरायम पैसा कहकर जिंदा जलाए जाने की घटनाएं होती है, क्या टीआई साहब ये मिट गया? कौन मानसिकता और इस प्रकार की मानसिकता को हमने भोगता है 70 साल। आपराधिक जनजातीय अधिनियम में केवल इतना ही नहीं था कि इनके 6 साल के बच्चों को माँ बाप से छुड़ाकर बंदी गृह में डाल दो ताकि एक ताकतवर सशक्त समाज का सरकार विरोधी एक व्यक्ति खड़ा ना हो सके। तय कर दिया, समाज अन्य जाति या गुर्जर के साथ रिश्ता नहीं रखेगी और न गुर्जर किसी अन्य जाति के साथ रिश्ता रख पाएगा। ये दोनों भी क्लोज आपराधिक घोषित कर दिए। समाज के साथ न गुर्जर रिश्ता रख पाएगा, न गुर्जर के साथ समाज रिश्ता रख पाएगा। इस कानून का 80 सालों तक हमारी पीढ़ियों ने 80 साल क्या इस धन से निजात दिलाने के लिए आज भारत का वो सशक्त। आज आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में अगर धर्म सुरक्षित रहा है तो जाओ उठाकर देखिए इतिहास को। जब भी धर्म पर चुनौतियां, जब भी संस्कृतियों की लड़ाई, इस्लाम और हिंदुस्तान की लड़ाई, अरब आक्रांताओं का आक्रमण, भारतीय राज व्यवस्था में राजा आपस में लड़ते थे, कोई धर्म ध्वजा को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 7वीं सदी के बाद
जब विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करने लगे तो हमारी धार्मिक सनातन मान्यता परंपराओं को चुनौती देने लगे। धर्म का व्यापार करने वाले लोगों, नारों से धर्म सुरक्षित नहीं रहता। जब संस्कृतियों की लड़ाई और भारत के हिंदू मत पर संकट का काल था तो मिहिर भोज और उसकी वंश परंपरा के लोगों ने सैकड़ों सालों तक इस मुल्क के धर्म अगर इस मुल्क में कोई भारतीय व्यवस्था में पहला हिंदू धर्म ध्वज रक्षक अगर ढूंढा जाएगा, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, इतिहास में इस रूप में कभी वर्णन उनका हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जब संस्कृतियां झगड़ रही थी, हिंदू मत हिंदू सनातन संस्कृति पर अरब आक्रांताओं का विकराल रूप था, तब अगर भारत में धर्म ध्वजा को संरक्षित और सुरक्षित किसी ने रखा था तो मिहिर भोज की वंश परंपरा के लोगों ने रखा था। उन धर्म ध्वजों के बारे में आज उस विरासत को हमसे छीनने का प्रयास करे और भारत सरकार इसमें मौन धारण कर, तमाम प्रांतों की सरकारें इस पर मौन धारण करके चुप्पी साध ले, इनकी विरासत कोई भी छीन कर ले जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारी विरासत भारत की विरासत, हमारी विरासत इस मुल्क की थक मुगल काल से लेकर अंग्रेजों से लेकर इस मुल्क को बनाने में हमारे पुरखों का योगदान। क्या नाम है तेरा? विकास गुजर। अच्छा, कौन से स्कूल कहाँ पढ़ता है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोधपुरा। हैं? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोधपुरा। ये काय का दिया जरा कोई नाम? ओलंपियड में परीक्षा को पास होने ओलंपियन परीक्षा पास की है? हाँ। कहाँ पे दी थी परीक्षा? पहले माचलपुर में दी थी, फिर उसके बाद पहले माचलपुर में दी थी, उसके बाद जीरापुर। कौन से स्कूल में पढ़ता है? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जोधपुरा। वेरी गुड यार बच्चा। तो अब कौन सी क्लास में आप? फोर्थ में हो? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर। अरे वेरी गुड। हाँ यार, फिर आप कलेक्टर बन जाओगे तो हमें बुलाओगे कि नहीं? नहीं आ पाएंगे। आने दो।